मौलाना ने किससे सर्वे कराया, मौलाना के पास कौन सी टीम थी, मौलाना की सर्वे टीम में कौन से लोग थे, उनके नाम हमें बताइए। तो मैं इस अखबार से कहना चाहूँगी कि सबसे पहले सच लिखना शुरू करें और डंके की चोट पे सच लिखें, चाहे वो किसी के भी हक में हो। तो मैं इस अखबार से ये कहना चाहूँगी कि आज मौलाना से सवाल पूछे जा रहे हैं कि मौलाना ने कौन से सर्वे कराया, तो मैं वह अखबार और आप तमाम भाइयों से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया पे भी जो आते हैं पोस्ट, उन तमाम से कहना चाहूँगी आपके माध्यम से, क्या औरंगाबाद में जब टिकट डिक्लेयर हुए तो इनका कहना है कि हमने सर्वे कराया था, अलग अलग पार्टीज़ के जो टिकट डिक्लेयर हुए तो इनका कहना है कि हमने सर्वे कराया था। तो आज मौलाना से जो लोग पूछ रहे हैं कि सर्वे कौन सा कराया गया है, तो मैं इन पार्टी से पूछना चाहूँगी कि आपने जब टिकट डिक्लेयर किए तो आपने किससे सर्वे कराया था? सबसे पहले अपनी रिपोर्ट पेश करें। दूसरा सवाल ये पूछ रहे हैं कि मौलाना ने कौन लोग थे जिन्होंने सर्वे किया है? तो मैं इन पॉलिटिकल पार्टी से पूछना चाहूँगी, चाहे वो बीजेपी हो, शिवसेना हो, चाहे वो जो भी ए टीम हो, बी टीम हो, कौन सी भी टीम हो, तो इन्होंने जब अपने टिकट डिक्लेयर किए, उम्मीदवार डिक्लेयर किए और सर्वे कराया, तो इनकी सर्वे टीम में कौन कौन से मेंबरान शामिल थे, उनके नामों की लिस्ट औरंगाबाद की आवाम आज मांग रही है। क्या आपसे मैं पूछना चाहूँगी, क्या मेरा सवाल गलत है या सही है? जब आप एक मजहबी स्कॉलर से सवाल पूछने की ताकत कर रहे हैं, तो मीडिया में ये भी ताकत होनी चाहिए कि ये इन सियासी पार्टी की गुलामी ना करें, इन सियासी आखाओं की गुलामी ना करें। ये गुलामी सिर्फ अपने रब की करें, और चाहे जिस भी मजहब के लोग हो, चाहे वो जिसे भी मानते हो, ये जो धर्म है हमारा, ये हमारे घर की हद तक है। जो इलेक्शंस हो रहे हैं, ये संविधानिक एक तरीक़ा है, एक तरीक़ा कार दिया गया है। तो इसमें ऐसी ऊंची हरकतें ना करें, ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अल्लाह वालों के ख़िलाफ़ कोई पोस्ट करता है, उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उलमाए दीन के ख़िलाफ़ गलत बयानी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। अब एक ऊंची पोस्ट यहाँ पर आई थी मौलाना के ख़िलाफ़, और पोस्ट डालने वाला कहता है कि मेरी आईडी का गलत इस्तेमाल यहाँ पर किया गया है। तो जिस ज़ोरों शोर से रैलियाँ निकाली जाती है, एक रैली निकाली जाए, औरंगाबाद के कमिश्नर साहब के पास जाया जाए और साइबर क्राइम में कंप्लेन दी जाए बाकायदा कि ये पोस्ट किसने डाली, सब औरंगाबाद की आवाम आके उसको जूते मारेंगे जिसने भी ये डाली। तो ये ऐसी चीज़ें बिल्कुल नहीं कर सकते, इनके अंदर हिम्मत नहीं है। ये समय गलत बयानी करते हैं और फिर अपनी बात से मुकरते हैं। अगर इन्होंने गलती की है, जिसने भी ये गलती की है, वो औरंगाबाद की आवाम से माफ़ी मांगे। और आज के बाद सोशल मीडिया पर मौलाना के ख़िलाफ़, उलमाए दीन के ख़िलाफ़ अगर कोई भी कुछ भी बकवास करेगा, उसको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और आज जो है औरंगाबाद का यूथ जो है, औरंगाबाद की जो महिलाएं हैं, औरंगाबाद की जो आवाम है, वो जान चुकी है हकीकत क्या है, सच्चाई क्या है। और ये जो मजहबी चश्मे चढ़ाए गए थे, वो मजहबी चश्मे तोड़ फोड़ कर आवाम ने फेंक दी हैं, और ये होश की आंखों से आज देख रही है, ये हकीकत की आंखों से आज देख रही है। जितने भी उम्मीदवार हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगी, जो अपने कार्यकर्ता है, पोस्ट होल्डर्स है, इनको लगाम कसे, इनके ऊपर लगाम कसना ज़रूरी है। और उम्मीदवार बाद में दूसरों के नाम से खपरे ना फोड़े, क्या ये हो गया था, वो खड़े हो गए थे, हम हार गए, इतने वोट से रह गए, ये भी इल्ज़ामात लगाए ना जाए। क्योंकि आपके अपने कार्यकर्ता है, आपके अपने पोस्ट होल्डर्स है, जो आज आपके वोट खराब कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी का उम्मीदवार हो। उसने अपने कार्यकर्ताओं को लगाम कसनी चाहिए। एक दूसरे को मुनाफिक कहना, एक दूसरे को दलाल कहना, एक दूसरे को और कुछ कहना, ये बिल्कुल भी शोभा नहीं देता। ये एक संवैधानिक लड़ाई है, संवैधानिक तरीके से लड़ी जानी चाहिए। इसमें बिल्कुल भी इस मजहब को न लाया जाए। जो भी उम्मीदवार, अब 5 दिन बचे हैं, अगले 5 दिनों में जो भी धर्म का नाम लेकर वोट मांगेगा, उसको घर का रास्ता दिखाया जाएगा, उसको असेंबली पहुंचाने की जगह घर का रास्ता दिखाया जाएगा। क्योंकि यहाँ पर अब सियासत धर्म के नाम पर नहीं होगी। मौलाना ने जो लिस्ट दी है, वो उनका एक शख्सी तौर पर दी है, उन्होंने किसी धार्मिक संस्था के तौर पर वो लिस्ट पेश नहीं की। अगर आपको वो पसंद नहीं है, तो आप लोग जाके मौलाना से बात कीजिए, है ना, मौलाना को कॉल कीजिए, मीटिंग रखिए,
कि क्या बात है, आपने इनके हक में ये दिया है, तो मौलाना आप सामने क्लियर करेंगे ना ये बात क्या है। और मौलाना जब खुद कह रहे हैं कि हमने सर्वे कराया है, हमने बाकायदा लिख कर लिया है कि जो उम्मीदवार है वो ये टर्म्स और कंडीशंस हमने उनसे लिख के लिए हैं कि वो आवाम का कौन कौन सा काम करेंगे, इस बिना पर, उस सर्वे की बुनियाद पर और यहाँ के औरंगाबाद के बाकी उलमाओं को, है ना, बाकी उलमाओं को साथ में लेकर ये लिस्ट तैयार की गई। मैं आपसे ये भी बात का जिक्र करना चाहूँगी यहाँ पे कि औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह ने जो फतवा आलमगीरी लिखी थी वो भी 500 उलमाओं की टीम को साथ में लेकर लिखी थी। तो उन्होंने भी वो काम किया था और वो जो फतवा आलमगीरी थी वो उस टाइम का है जो है आयन था, दस्तूर था, क्योंकि ये औरंगाबाद शहर है, ये दारुल खिलाफा हुआ करता था, ये दिल्ली थी, ये दारुल खिलाफा था, ये मरकज़ था यहाँ की हुकूमत का। तो यहाँ से जब इतने बड़े बड़े फैसले हो गुजरे हैं और यहाँ पर उलमा इकराम आकर आपको कह रहे हैं तो आप तो कुछ भी कह रहे हो, सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल कर रहे हो। अगर आपकी चीज़ों को ईजी लिया जा रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप कल को कुछ भी कहेंगे, कल को आप इनके बारे में कुछ कहेंगे, कल को आप मेरे बारे में कुछ कहेंगे, किसी और के बारे में कुछ कहेंगे, तो इनको कोई बोलने का अधिकार नहीं है। उलमाए दीन के खिलाफ ये अपनी ज़बान, तरफ से क्या एक्शन लिया गया? हमारी तरफ से ये एक्शन लिया जा रहा है कि हम जो है तो सोशल वर्कर हूँ मैं। आज मैं किसी पार्टी में नहीं, मैं किसी भी पार्टी की हिमायत में नहीं हूँ और मैं किसी खिलाफ भी काम नहीं कर रही। आप उसी पार्टी का हिस्सा थे और आज आप उनके खिलाफ बोल रहे हैं। मैंने आज तक आपके सामने किसी पार्टी का नाम नहीं लिया। ये इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने किसी पार्टी का नाम लेकर नहीं कहा है। मैंने ये कहा है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज औरंगाबाद शहर से, बीजेपी रहो चाहे शिवसेना रहो चाहे दूसरी पार्टीज रहो, तो इनके उम्मीदवारान जो है वो होश के नाखून ले, वो होश में आए, वो अपने वर्कर्स को लगाम कसे। मैं किसी पार्टी का हिस्सा इसलिए नहीं हूँ कि जहाँ मुझे किसी पार्टी की कार्य पद्धति या तरीक़ाकार समझ में नहीं आया, मैंने उस चीज़ को छोड़ दिया, क्योंकि मैं एक पढ़ी लिखी खातून हूँ, मैं आज डॉक्टर हूँ, PhD हूँ और मेरे भी काम करने के अपने तौर तरीक़े हैं। और मैंने भी ये उम्मीद की थी कि फ़ला पार्टीज़ में जो है तरीक़ाकार होगा और यहाँ पे कुछ तरीक़े से काम किया जाता होगा, इसलिए मैंने अपनी खुशी से, किसी ने बंदूक की नोक पर मुझे कोई पार्टी में नहीं डाला था, ना मैं किसी के बहकावे में झांसे में आकर काम करती हूँ। मुझे जो पसंद आता है, जो हक़ लगता है, जो सच लगता है, जो संविधान के दायरे में होता है, मैं वो काम करती हूँ और इंशाअल्लाह ताला मैं इसी तरीके से काम करती रहूँगी। आगे जो होगा, हालात जो रहेंगे, मेरी आवाम मुझसे क्या कहेंगी, मेरे घर वाले जो है मेरे ये हक़ में जो फ़ैसला करेंगे, मैं उन चीज़ों के लिए काम करना पसंद करती हूँ, मैं आवाम के लिए काम करना पसंद करती हूँ, मैं महिलाओं में ज़्यादा काम करती हूँ और मेरा ये मकसद है कि मैं जुल्म के ख़िलाफ़ लड़ाई लड़ती हूँ। और चाहे फिर मुझे किसी तौर की धमकियाँ आएँ, किसी तौर से डराने की कोशिश की जाए, मुझे मेरे मुस्तक़बिल के बारे में बताया जाए, तो मैं आपसे कहूँगी आज हमारा जीने मरने का भी यहाँ पर कोई यकीन नहीं है, तो आगे 5 साल और 10 साल में क्या होगा, आपके साथ क्या होगा, इस पे मेरा कोई भी यकीन नहीं है। मेरा यकीन अपने खुदा पर है और उसने मेरे लिए बेहतरीन फैसले कर रखे। साहिवाल में कंप्लेन वगैरह देने वाले आप? जहाँ पे बात ये आ रही है कि सोशल मीडिया पर जिस शख्स ने ये पोस्ट डाली थी, जो गलत पोस्ट, तो उसका कहना है कि ये मेरी आईडी से किसी ने गलत इस्तेमाल करके डाला है, तो उसका ये काम है कि वो अगले 24 घंटे में साइबर क्राइम में कंप्लेन दे कि उसकी आईडी से ये पोस्ट डाली गई है, और वाकई में अगर किसी ने डाली है तो साइबर क्राइम ब्रांच जो है तो उसको फाइंड आउट करे और उसको सलाखों के पीछे डाले, वरना फिर आवाम अपनी तरीके से जो एक्शन लेना है बिल्कुल लेकर रहे। मौलाना को कौन ट्रोल कर रहा है? देखिए, ट्रोल वो कर रहा है क्या, मैं जिस तरह आपको बता चुकी हूँ कि मजहब की आड़ में जो इलेक्शन लड़ रहे हैं, लेकिन तो तुम पार्टी का नाम ले रहे, पार्टी तुम का भाजपा ले रहे, सेना ले रहे, लेकिन जो दूसरी जितनी भी पार्टीज औरंगाबाद में है तो उनके जिन लोगों को ये फैसला पसंद नहीं आया है तो सबसे पहले वो ट्रोल कर रहे हैं। और मैं तो मौलाना के फैसले को भी लेकर बात नहीं कर रही हूँ, मुझे ये कहना है कि मौलाना के खिलाफ कुछ ना डाला जाए सोशल मीडिया पर और मौलाना को ट्रोल ना किया जाए। जो आप शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या आपने अभी तक देखा है कि हमने किसी धर्म ग्रुप या किसी समाज को लेकर हमने कभी कुछ नहीं कहा है? हम हैं तो शिवाजी महाराज की भी उतना ही आदर करते हैं और औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह की भी उतनी ही कदर करते हैं। रही बात ट्रोलर्स की, तो ये पता नहीं कौन से आज गुमराही में है और ये आप शब्द आज इस्तेमाल कर रहे हैं, कल इनके लिए बहुत भारी पड़ने वाले हैं। तो सब कोई भी समाज का कोई भी इंसान हो, उसने अपने समाज गुरु की, धर्म गुरु की जो है तो इज्जत और आदर करना चाहिए। और अब आप
ये आखिरी बात ये कहना चाहूँगी कि अगर आप कह रहे हैं कि औरत को नाक़िसुल अक़ल कहा जाता है ना, तो मैं ये कहूँगी कि औरत की जो गोद है बच्चे का पहला मदरसा है। तो आज की औरत भी जानती है कि सियासत क्या है और समाज में किस तरह काम करना चाहिए।